एक बात आपके चैनल के माध्यम से आज मैं पूर्णिया वासियों को कहना चाहता हूँ, एसएम झा यदि मेयर के रूप में चुने जाते हैं तो पूर्णिया के लगभग 1 लाख युवाओं को 1 साल के अंदर पूर्णिया में नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी दे दीजिएगा? कहाँ सरकार? यदि 6 महीने के अंदर मेरे घोषणा पत्र का काम शुरू नहीं हो गया तो मैं खुद पर केस डिफॉल्टर का लागू करूंगा, अपने ऊपर केस करूंगा, जेल जाकर के। मेरा मानना है कि पूर्णिया के गरीब आम आवाम के बच्चे नगर निगम संचालित मॉडल स्कूल में पढ़े हैं कि चारों मुख्य नालों को तोड़कर पूर्णिया को वाटर लॉकडाउन से सदा के लिए, क्योंकि एक भी चौक चौराहे पर शौचालय नहीं है। मेरा स्पष्ट विजन है, हर चौक चौराहे पर नगर निगम संचालित शौचालय होगा। नमस्कार। नगर निगम का चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में है। इसी बीच में हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने कई महीनों पहले घोषणा कर दिया है कि वो नगर निगम में अब अपने मेयर के रूप में प्रत्याशी के तौर पे अपनी वो किस्मत को आजमाएंगे और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो या जहाँ जो लोगों के बीच जाना होता है वो जाते ज़रूर हैं। अब देखना है कि उनकी तैयारी कैसी है और उनसे बात करते हैं कि उनका विज़न क्या है पूर्णिया नगर निगम को लेकर और जनता उनके इन सब बातों पर कितना भरोसा जताती है, वो देखने की बात है। हमारे साथ में एसएम झा हैं, बेसिकली वो शिक्षक भी हैं, कह सकते हैं नेता भी हैं और एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव, अब धीरे धीरे पत्रकार वाली भी छवि है उनमें वो सम्मिलित हो गई है। हम उनसे पूछते हैं कि उनका विज़न क्या है नगर निगम क्षेत्र को लेके पूर्णिया में, क्या तैयारी है सर आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा कि इस बार मौका उनके हाथ में है। उनके द्वारा बटन दबाए जाने के बाद पूर्णिया के विकास या विनाश निर्धारित किया जाएगा। रही बात विनाश, क्यों आखिर विनाश का शब्द आप इस्तेमाल क्यों किए? जो भी प्रत्याशी हैं सभी अच्छे लोग खड़े हो रहे हैं और जो भी होने वाले हैं, जो भी अपना नामांकन डालेंगे अच्छे प्रत्याशी होंगे, तो विनाश शब्द ही क्यों नहीं आप चुने? बिल्कुल, देखिए आपको चुनेगा लोग तो विनाश खत्म हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव 2 तरह के व्यक्ति लड़ रहे हैं अभी। एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं अपने काले धन को बचाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने के लिए, ठेकेदारी चलाने के लिए। यानी एक तरह के व्यक्ति जो हैं, जो मैं कैटेगरीज की बात कर रहा हूं, उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य शोषण है। दूसरे तरफ एक व्यक्ति जिसका न ठेकेदारी है ना कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके दिलो दिमाग में बस ये बात तैर रहा है कि पूर्णिया के गरीब आम आवाम के बच्चे को भी अंग्रेजी मॉडल स्कूल में पढ़ने का हक है। तो स्कूल का प्रचार कर रहे हैं कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं? नगर निगम क्षेत्र में आप विजन लेके आइएगा कि आप अपने स्कूल का प्रचार कर रहे हैं? आपने स्कूल का प्रचार करना तो फिर आपको बहुत समय है, स्कूल का प्रचार कीजिए, बच्चों का एडमिशन करवाइए। आपने मेरी भावना को नहीं समझा। नहीं, भावना नहीं। आप अगर नगर निगम से बात कर रहे हैं तो नगर निगम के क्षेत्र में आने से पहले आप स्कूल की चर्चा क्यों किए? आप बोलिए कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, आप उस बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। आप बोल रहे हैं कि किसी टीचर को चुनिए या क्या कहता है इस तरह स्कूल के चुनिए अंग्रेजी माध्यम, इस तरफ से शब्दों का प्रयोग क्यों आखिर? मैं बोल लूँ? हाँ बोलिए। मैं नगर निगम संचालित मॉडल स्कूल की बात कर रहा हूँ, अपने स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि पूर्णिया के गरीब आम आवाम के बच्चे नगर निगम संचालित मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे। मेरा मानना है कि पूर्णिया के युवक युवतियों को पूर्णिया के अंदर रोजगार मुहैया करवाएंगे। मेरा मानना है कि चारों मुख्य नालों को तोड़कर पूर्णिया को वाटर लॉकडाउन से सदा के लिए मुक्त कर देंगे। मेरा विजन स्पष्ट है और मेरे विजन में कहीं हेरा फेरी नहीं है। फुटकर विक्रेताओं को यदि मैं निश्चित जगह प्रदान कर दूंगा तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और निगम का टैक्सेशन बढ़ जाएगा। आज भी मैंने कई दुकानदारों से पूछा है कि आप टैक्स नहीं देना चाहते हो? वो कहते हैं मैं टैक्स देना चाहता हूँ, मुझे जगह नहीं मिल रहा है, डरा हुआ रहता हूँ। मेरे स्पष्ट विजन है, मैं पूर्णिया के गरीब आम आवाम के बच्चे को मॉडल इंग्लिश स्कूल में पढ़ते देखना चाहता हूँ। 46 वार्ड। कैसे कीजिएगा सर? कैसे कीजिएगा? देखिए, अब आपने अब पूछा सही सवाल कि यदि मेयर और आयुक्त दोनों के बीच हम तुलना करें तो आयुक्त एग्जीक्यूटर होते हैं जो पब्लिक सर्वेंट हैं और मेयर प्रोग्रामर होते हैं। यदि मेयर ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा आयुक्त से तो कभी प्रोजेक्शन सही हो नहीं सकता है। प्रोग्रामिंग के बिना एग्जीक्यूशन कैसे होगा? प्रोग्रामिंग की मजबूती चाहिए। और एक बात मैं प्रफुल्ल जी आपके माध्यम से पूर्णिया वासियों को बताना चाहता हूँ
कि सोने में रत्न जड़ित तलवार जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन उससे काट कुछ नहीं पाएंगे आप। काटने के लिए धारदार लोहे की तलवार चाहिए, जिगर चाहिए, सौम्यता, मिलनसारिता, एजुकेशन। यदि उसके अंदर में आक्रामकता नहीं है, यदि उसके अंदर में स्पष्ट विजन नहीं है, तो आप भ्रष्टाचार जिस तरह से अमर बेल की तरफ फैला हुआ है, सोने के रत्न जड़ित तलवार से उसे नहीं काटा जा सकता है। धारदार तलवार चाहिए ही चाहिए। हमको एक चीज़ बताइएगा कि नगर निगम का जब चुनाव हो रहा है, आप भी मेयर प्रत्याशी के रूप में सोशल मीडिया जहाँ जहाँ भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि पिछले जो कई वर्षों से जो यहाँ पे मेयर रह चुके हैं, क्या काम नहीं हुआ है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बार बार कहता हूँ कि मेयर, विधायक, सांसद ये प्रोग्रामर्स होते हैं, और प्रोग्रामिंग के लिए बिना एजुकेशन का विजन कहाँ से आएगा? बिना विजन का एग्जीक्यूशन का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होगा? मुझे आप बताएं। कितना विद्वान लोगों को आपने चुना है, कैसे कैसे उसके विजन रहे हैं। मतलब सिर्फ आप इतने प्रत्याशियों के बीच में सिर्फ अपने आप को आप ही विद्वान मान रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा एजुकेशन, स्पष्ट विजन, धारदार व्यक्तित्व, जो कि मिलनसारिता के नाम डरपोक होकर के कर्तव्य पथ से पीछे हट जाएं, वो नहीं हूँ मैं यदि कहा है मैंने कि चारों नाले टूटेंगे, किसका स्कूल टूटेगा, किसका घर टूटेगा, आई डोंट केयर। और मैं ये भी आपके चैनल पर दावे के साथ कहता हूँ कि यदि 6 महीने के अंदर मेरे घोषणा पत्र का काम शुरू नहीं हो गया, तो मैं खुद पर केस डिफॉल्टर का लागू करूँगा, अपने ऊपर केस करूँगा, जेल जाकर के प्रायश्चित करूँगा। और ये कलेजा क्या है घोषणा पत्र आपका? क्या है जरा बताइए। मेरा घोषणा पत्र स्पष्ट है, एक को निकालो रे दिलीप। नहीं आप बताइए ना, देखने की बात। मेरा घोषणा पत्र आपको याद नहीं है तो बिल्कुल 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 याद है। बताइए। चारों मुख्य नालों की सफाई, प्रत्येक वार्ड में मॉडल स्कूल की स्थापना, पूर्णिया के युवक युवतियों को पूर्णिया में रोजगार, हर चौक चौराहे पर मेयर की शिकायत पेटी। आप शिकायत सभी लोगों का विजन है सर, कुछ नया बताइए। सभी लोग मैं नया नहीं, सभी लोगों का यही कहना है। मैं जितने प्रत्याशी से बात किया, सभी लोगों का यही कहना है। कहना और करना दोनों अलग चीज होता है। करना अभी तो अभी आप, मैं आपको भी बता रहा हूं, मैंने आपको कहा था, आपके पूर्णिया वासियों को कहा था कि मैं सौरा का संरक्षण करूंगा। क्या हो गया? आप देख लीजिए, मॉडल तो मैंने तैयार कर दी, हुआ। सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाया, मैंने केस लड़ रहा हूं मैं। और मैं कहता हूं प्रफुल्ल जी आपके माध्यम से पूर्णिया वासियों को कि सौरा में स्विमिंग ट्रेनिंग एकेडमी बन के रहेगी, सौरा वाटर पार्क बनेगा, एक समय में ही 3 काम होगी। पूर्णिया के बच्चों को रोजगार मिलेगा, पूर्णिया के बच्चे तैराकी सीखेंगे और पूर्णिया खूबसूरत बनेगा। सिलीगुड़ी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा वाटर पार्क एंजॉय करने के लिए, यहाँ मिलेगा। स्पष्ट विजन है। और मैं चूँकि आज पूर्णिया के अंदर जो लोग आपके नेपाल से आते हैं, बंगाल से आते हैं, थूक करके जाते हैं आपके ऊपर, पूर्णिया वासियों पर, क्योंकि एक भी चौक चौराहे पर शौचालय नहीं है। मेरा स्पष्ट विजन है, हर चौक चौराहे पर नगर निगम संचालित शौचालय होगा। आज एक वृद्धाश्रम चल रहा था सिटी के बगल में, बंद हो गया है। बूढ़े लोगों की क्या हालत है आप देख रहे हैं। नगर निगम संचालित वृद्धाश्रम चलेगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जो बोला है वो किया है। मुझे जितनी सैलरी मिलेगी मैं वृद्धाश्रम को दान करूँगा। 1 रुपये नगर निगम का, मेरे अंदर कोई भी एक बेईमान आप खोज लीजिएगा, एक दलाल ठेकेदार खोज लीजिएगा। आज हड़कंप यदि नगर निगम के अंदर मची हुई है, किस बात की हड़कंप है? 60% लोग वहाँ बेईमान हैं। जीयूत सिंह जी ने कहा था कि मैं चोरों के बीच काम कर रहा हूँ। इसके धरना उन्होंने दिए कभी? क्या मुंह से आपके बोलने से थोड़ी बेईमान हो जाएगा, चोर हो जाएगा? कभी इसके लिए लिखित में दिए? कौन बेईमान? किस पे आप आरोप लगा रहे हैं? जीयूत सिंह जी ने भी किसी पर आरोप किस पे आरोप लगा रहे हैं? आप दलाल बोल रहे हैं, बेईमान बोल रहे हैं, ठेकेदार बोल रहे हैं, किस पे आरोप लगा रहे हैं? स्पष्ट रूप से बोलिए, जानना चाहती है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। यदि एसएम झा की भी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती, ठेकेदारी होता, दलाली होता, तो ऐसे लोगों का एसएम झा संरक्षण देता। चूंकि एसएम झा का कभी भी दामन दागदार नहीं रहा है, एसएम झा ऐसे लोगों के लिए दुश्मन हैं और हड़कंप मचा के अभी से रख दिए हैं कि ये यदि आ गया तो सारे भ्रष्टाचारियों का सफाया। कैसे आएगा? फेसबुक पे आएगा? कैसे आएगा? जाके वीडियो आप लाइव दिखा के आएगा? कैसे आएगा? बहुत अच्छा सवाल प्रफुल्ल जी आपने। मैं आपकी बेबाकीपन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप बड़ा बेबाक सवाल पूछते हैं। आपने कुछ प्रत्याशियों से पूछा
उसने जवाब दिया कि मैं व्यवसायी हूँ, मैं सड़क पे नहीं आ सकता हूँ। और एसएम झा की पहचान सड़क पर रही है, आपने देखा है। और आपने देखा कि पूर्णिया का दम घुट रहा था, अकेला एक आदमी लड़ लड़ करके जब तक उसको संरक्षित नहीं किया तब तक चैन से नहीं बैठा। भूल गए क्या? मैं रोड पर लड़ने वाला नेता हूँ, फेसबुक और ट्विटर इंस्टाग्राम पर नहीं। नहीं मैं आजकल तो आप पत्रकार हो गए, आपको देखते हैं सोशल साइट पे कुछ ना कुछ आप खुद से एडिटिंग करके डालते रहते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ आप समझिए, आप एक्चुअली आप जनता की बताइए, आप पत्रकार हैं, नेता हैं, टीचर हैं, कि आखिर क्या हैं आप? जनता किस रूप में देखे आपको? देखिए प्रफुल्ल जी, कुछ लोगों ने कल एक मैं पोस्ट पर मैं पढ़ रहा था, नहीं हमको सीधा जवाब दीजिए। किसी से हमको गंगू तेली बता दिया, किसी ने सीजनल पत्रकार बना दिया, सीजनल नेता बना दिया, सीजनल टीचर बना दिया, सीजनल फलाना बना दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। वह दायित्व पत्रकारिता का होगी तो मैं गिरेबान में हाथ डाल करके सवाल करता हूँ, चाहे आयुक्त हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो। हमारे सवाल इसलिए होते हैं। बहुत लोग तो आपको हल्के में ले रहे हैं, बोलते हैं कि मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। सही बात है क्या? ये तो खुशी की बात आपने अभी बताया, क्योंकि हर अचीवमेंट करने वाले को, दुनिया में ड्रेस्टिक चेंज लाने वाले को लोग पागल ही कहता है। कोपरनिकस पागल, एक से एक उदाहरण, कोलंबस पागल। कोलंबस को उठा के लोग फेंकना चाह रहा था नदी में। जिस कोलंबस ने अमेरिका की खोज की उसको तो पागल करार दे दिया गया था कि पागल हो गया है, उठा के फेंक दो समुद्र में इसको। तो पागल यदि हमको लोग कह रहे हैं, मतलब हमारे पहचान की मजबूती को वह महसूस कर रहे हैं। चलिए हम आते हैं अब नगर निगम के बात पे। तो कास्टिंग जात पात भी बहुत मायने रखता है, तो एसएम झा उस बीच में कहाँ कितना फिट बैठा? बहुत अच्छी सवाल है। शिक्षक की कोई जात नहीं होती है। अभी आप शिक्षक बन गए, कुछ देर पहले पत्रकार बन गए, कुछ देर पहले आप लोगों के बीच बनने में नेता बन गए। मैं एक शिक्षक होने के कारण प्रफुल्ल जी, मेरा व्यक्तित्व आईना है जिसमें समाज अपना प्रतिबिंब देख सकता है। आप भी पत्रकार होने के कारण समाज के आँख हैं आप। आपके आँखों से समाज देखता है दुनिया को, क्या सच है क्या गलत है। तो मैं तो आईना हूँ ही, पहले से हूँ। मेरे व्यक्तित्व में समाज अपना प्रतिबिंब देखता है। सवाल था कि कास्टिंग के बीच में एसएम झा अपने आप को जात पात में कहाँ मानते हैं, क्योंकि हर लोग जब प्रत्याशी हैं वो अब कहीं ना कहीं अपने जाति फैक्टर के वोट बैंक को जोड़ता है। तो उस जगह एसएम झा कहाँ जोड़ घटाव कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैंने पहले भी कहा है कि मैं युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। मैं पूर्णिया के बेरोजगार युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। मैं पूर्णिया के गंदगी के लिए लड़ रहा हूँ। और 30% वोटर ऐसे हैं ना पूर्णिया में जो जात पात जमात से ऊपर हैं। उनके दिमाग में ये बात ज़रूर है कि जब तक मालिक एजुकेटेड नहीं होगा एग्जीक्यूशन नौकर नहीं कर सकता है। और वो लोग तल्ख तेवर वाले, स्पष्ट विजन वाले और 5 केजी का कलेजा वाले एसएम झा को ही वोट देंगे। चलिए युवाओं की अगर आप बात करते हैं तो हमको ज़रा बताइए, जितना भी आपके साथ में 18 से लेकर 25 साल के बच्चे आयु वर्ग लड़के बच्चे घूम रहे हैं, उसका क्या भविष्य होगा? वेरी गुड। कि उसी तरह घूम रहा है सिर्फ आपके साथ में, समय काट रहा है? गुड। आज तक प्रफुल्ल जी, या फिर आपके स्कूल में या कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैं चाहता था कि ये सवाल आप करें। आप देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मैं किसी युवा के मनोबल को तोड़ नहीं सकता हूँ। आज तक आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा है कि ऐसे ऐसे करवाने के लिए मैंने किसी युवा को कहा है ऐसे ऐसे करो हमारे लिए? आप हम कैसे जानेंगे? आप न कर नहीं तो आप, चूंकि आप तो अन्वेषक हैं। हम कैसे जानेंगे? आप बताएंगे। आप अन्वेषक हैं। उन युवाओं का क्या भविष्य होगा जो आपके साथ में घूम रहे हैं, दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जो 18 से 22 साल 25 साल के बच्चे हैं, वो जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं आप शिक्षक होके, और अपने आप को प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतार दिए हैं। तो क्या उनके भविष्य में खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। एक तो सबसे पहली बात कि ये आरोप ही गलत है। न ही मैं अपने साथ हुजूम बनाता हूँ, न घुमाता हूँ, न ही कहता हूँ कि फलाने को वोट दो, फलाने को वोट दो कराने के लिए हमारे कोई युवा आते हैं। मैंने एकदम नहीं रखा है इन लोगों को। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से आज मैं पूर्णिया वासियों को कहना चाहता हूँ, एसएम झा यदि मेयर के रूप में चुने जाते हैं तो पूर्णिया के लगभग 1 लाख युवाओं को 1 साल के अंदर पूर्णिया में नौकरी देंगे। कहाँ से नौकरी दे दीजिएगा? कहाँ सरकार हैं आप? मैंने कहा सरकार है, दीवा स्वप्न मत दिखाइए। बिल्कुल। क्या आपका रोड मैप है बताइए? ये आप सवाल आपने सही कहा। मैंने कहा 46 मॉडल स्कूल्स बनेंगे। एक स्कूल में कम से कम 15 से 20। फंड कहाँ से लाइएगा सर? मैं बता रहा हूँ, पहले आप एक सवाल का जवाब तो ले लीजिए। फंड हम सवाल उसी में जोड़ रहे हैं ना, आप जोड़ लीजिएगा बाद में, पहले आप सुन लीजिए। 46 मॉडल स्कूल्स बनेंगे। एक मॉडल स्कूल में कम से कम 20 युवक और युवतियों को रोजगार की आवश्यकता होगी। मंगल ग्रह से आएगा कि पूर्णिया के युवक और युवतियाँ होगी। दूसरा,
यदि सोहरा में वाटर पार्क और स्विमिंग ट्रेनिंग एकेडमी बनता है तो मैनेजमेंट के लिए स्टाफ चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होती है, स्टाफ चाहिए, इतने क्रिएशन हो सकते हैं, बस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। अब रही बात फंड कहाँ से आएगा, तो पत्रकार महोदय आप जरा नगर निगम का बायलॉज पढ़ लें और आपको पता होगा कि नगर निगम द्वारा संचालित मॉडल स्कूल का पैसा यूनिसेफ देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बिहार सरकार के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत बिल्कुल मतलब उसी पे आप भी आधारित हैं और नियंत्रित हैं कि वो पैसा को अपने नजर में रखे नहीं। हुए हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, आज आपके नगर निगम का वार्षिक बजट 411 करोड़ रुपया है और वह पैसा किधर जाता है आज तक आप एक आरटीआई लगा करके देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। पूर्णिया के अंदर जितने ठेले खोमचे वाले हैं 50-50 रुपये रोज़ देते हैं, वो 5 पैसा आपके निगम में नहीं जाता है। मैं उनको अस्थाई जगह दूंगा, उनसे टैक्सेशन आएगा, निगम का टैक्सेशन बढ़ेगा। चलिए हमको अब एक चीज़ बताइए कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्य मुद्दा एकदम सिंपल में एक शब्द में बताइए कि आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा अगर आपको जनता मोहर लगाती है तो? सुंदर, स्वच्छ, सुशिक्षित और सुरक्षित पूर्णिया निर्माण। सुरक्षित पूर्णिया निर्माण करवा दीजिएगा, सुरक्षा भी आप अपने हाथ में ले लीजिएगा। बिल्कुल। कहिए कैसे? कैसे? अभी अपराध का कारण बेरोजगारी है। अपराध कहाँ से नहीं मतलब आप मेयर बन गए तो सब चीज़ आपके पास में आ गई? नहीं, मेरा मानना है कि अपराध का 50% कारण, 50% तो मानसिकता होती है, उसको मैंने कहा 50% कारण जो है अपराध का वह बेकारी और बेरोजगारी है। युवा फालतू बैठे हुए हैं, उसके पास काम नहीं है, स्मैक पीते हैं, अपराध करते हैं। यदि उनके हाथ में काम दे दिया जाएगा, ड्राइवर का काम, खलासी का काम, चपरासी का काम, खाना बनाने वाले का काम, अपराध में नियंत्रण आ जाएगा। मतलब अभी से ही युवाओं के लिए आप बना दिए खलासी, ड्राइवर, चपरासी का रूपरेखा तैयार कर दिए। सबके लिए कैटेगरीज है, जो पढ़े लिखे हैं वो प्रिंसिपल भी बनेंगे मॉडल स्कूल के। मतलब आप मतलब अभी तक आप खाका तैयार कर दिए हैं कि अब युवा मेरे पीछे आइए, आप चपरासी, खलासी, ड्राइवर बनिए। अपनी योग्यता के अनुसार अपना पोस्ट पाइए, अपनी योग्यता, स्किल और क्षमता। चलिए चुनाव है, धन बल का माहौल है, पैसा वैसा है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए हवा पानी में सिर्फ आप भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक स्मृतिका है महाभारत का कि अर्जुन ने कर्ण के रथ पर बाण चलाया, कर्ण का रथ 5 कोस पीछे चला गया। उधर से कर्ण लौट के आया, एक बाण मारा अर्जुन के रथ पर, 4 कदम पीछे गया। अर्जुन हंसने लगा कि देखा मैंने 4 कोस पीछे भेज दिया, वो तो 4 कदम पीछे भेजा। भगवान मुस्कुराए, रे मूर्ख, तुम्हारे रथ पर तीनों लोगों का स्वामी मैं बैठा हूँ, तुम्हारे गरुड़ ध्वज पर हनुमान जी ब्रह्मांड का ताकत लेके बैठे हुए हैं, फिर भी तुम्हारे रथ को यदि 4 कदम पीछे ठेल दिया तो 400 योजन पीछे ठेल दिया। आज बाहुबली, धन बली, बाप बली, बेटा बली, मैं बली को यदि मैं ठेल रहा हूँ 5 कदम आगे, तो मैं उसको 500 कदम पीछे ठेल चुका हूँ। मेरी जीत निर्धारित हो चुकी है, क्योंकि जो दहशत मैं प्रत्याशियों के चेहरे पर देखता हूँ वही मेरी प्रत्याशी तो जो हैं या जो वो आपको उतना लाइटली ले ही नहीं रहे हैं। अरे भिरंत है, यही तो चीज़ है कि वो क्या ले रहे हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। चूँकि आप एक ही समय में अन्वेषक हैं, आप अन्वेषण करते हैं सोशल मीडिया पर, आप अन्वेषण करते हैं धरातल पर। आपको पता है कि यदि आज धड़कन किसी की तेज हो रही है तो एसएम झा के नाम से हो रही है। लोग सोचते हैं काश मैं भी एसएम झा होता। मेरे पास पैसे हैं या नहीं ये हमारे अंदर की बात है, लेकिन धड़कन बढ़ा के मैंने रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए, जनता के बीच में ये अपना पूरा जो कह सकते हैं मैनिफेस्टो वो रखा है कि कैसे समृद्ध सुरक्षित पूर्णिया बनाया जाए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब नामांकन हो जाता है, इसके बाद चुनावी मैदान में जब सारे प्रत्याशी आ जाएंगे तो एसएम झा पर जनता कितना भरोसा जताती है। पूर्णिया से प्रफुल्ल झा के साथ चंद्रजीत।